बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दीनदयाल नाम का एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनको कोई संतान नहीं थी। पंडित जी लोगों का पूजन करवाकर अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करते थे। अमावस्या के दिन पंडित जी को गांव में कथा कराने जाना था। अमावस्या का दिन था, इसीलिए पंडित जी की पत्नी ने पंडित जी से पूछा, आज अमावस्या है तो खाने में क्या बनाऊं? पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, आज कुछ अच्छा बनाओ खाने में। पत्नी ने कहा, ठीक है। पंडित जी की पत्नी ने खाने में लड्डू व अन्य खाद्य वस्तुएं बनाई। अब पंडित जी नहा धोकर पूजा पाठ करके तैयार हो गए। पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, अब खाना लगाओ। पत्नी बोली, ठीक है। पंडित जी के लिए खाने की थाली लगाई गई। उसमें 4 लड्डू थे और बाकी अन्य व्यंजन। लड्डू कुल 9 ही बने थे। जैसे ही पंडित जी ने अपनी थाली में 4 लड्डू देखे तो वह अपनी पत्नी से बोले, ये क्या? मुझे 4 लड्डू और तुमने अपने लिए 5 लड्डू रखे हैं। मैं घर से बाहर जाकर कमा कर लाता हूँ, इसलिए मुझे 5 लड्डू मिलने चाहिए। पत्नी बोली, मैं क्यों 4 लड्डू खाऊं? मैं तो घर का सारा काम करती हूँ। अगर मैं ये लड्डू बनाती ही न तो आप कैसे खा लेते? इसलिए 5 लड्डू तो मुझे ही मिलने चाहिए। दोनों में यह बहस छिड़ गई और काफी समय तक चलती रही। आखिर में दोनों ने एक शर्त रखी, जो भी सबसे पहले बोलेगा वही 4 लड्डू खाएगा। दोनों ने शर्त को मान लिया और उसी समय से दोनों ने बोलना बंद कर दिया। सुबह से शाम हो गई। दोनों थाली के पास ही मौन मुद्रा में बैठे थे। रात भी हो गई। अब बिस्तर लगाने का समय हो गया, लेकिन पंडित जी ने इशारे से कहा, बिस्तर लगा दो। लेकिन पंडित जी की पत्नी ने सोचा, 4 लड्डू न खाने पड़ जाएं, इसलिए वह वहां से नहीं उठी। पंडित जी उठे और बिस्तर लगाकर सो गए। पंडित जी की पत्नी भी वहीं थाली के पास लुढ़क गई। सुबह हो गई। अब मोहल्ले वाले आश्चर्य में पड़ गए कि अभी तक पंडित जी बाहर क्यों नहीं निकले, जबकि पंडित जी तो 4 बजे जागकर नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं। लेकिन आज न पंडित जी दिखे न पंडिताइन। यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोगों ने कहा, चलो चलकर देखें कि पंडित जी अभी तक क्यों नहीं उठे। कई आवाज लगाने के बाद जब पंडित जी ने दरवाजा नहीं खोला तो लोगों ने पंडित जी के दरवाजे को तोड़ दिया। जब दरवाजा तोड़ा तो देखा कि पंडित जी पलंग पर सो रहे थे और पंडिताइन थाली के पास लुढ़की पड़ी थीं। लोगों ने सोचा, शायद दोनों में रात में झगड़ा हुआ होगा, जिससे दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। सब लोग आए। सबने पंडित और पंडिताइन को देखा। फिर भी दोनों नहीं जागे, क्योंकि अगर जागते तो बोलना पड़ता और अगर बोल जाते तो 4 लड्डू खाने पड़ते। इसलिए दोनों में से कोई नहीं बोला। अब लोगों ने कहा, चलो समय रहते पंडित जी और पंडिताइन का अंतिम संस्कार कर दें। लोग दोनों को श्मशान घाट ले जाने की तैयारी करने लगे। सबने कहा, पहले पंडित जी को ले चलते हैं, फिर पंडिताइन को ले चलेंगे। पंडित जी को श्मशान की ओर ले जाने लगे। पंडित जी को ले जाने में केवल 9 लोग थे। श्मशान के निकट पहुंचते ही पंडित जी अर्थी से उठ बैठे और बोलने लगे, तू 5 खा लेना, मैं 4 खा लूंगा। जो व्यक्ति पंडित जी को ले जा रहे थे, उन्होंने सोचा, हम 9 लोग हैं और पंडित जी भूत बन गए हैं और वो हमें खाने की बात कर रहे हैं। सभी ने अर्थी को वहीं छोड़ा और वहां से भाग आए। पंडित जी चलकर अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि पंडिताइन के पास काफी औरतें बैठी हुई थीं। वो कुछ बोलते उससे पहले ही सभी औरतें डर के मारे भाग गईं। अब पूरा गांव पंडित जी को भूत समझने लगा और कोई भी उनके पास नहीं जाता था। उनको देखते ही सब भूत भूत कहते थे। उसी गांव में कुछ बुजुर्ग आदमी थे। वो पंडित जी के पास गए और सारी बात सुनी। बात सुनकर हंसने लगे। जब पूरी बात गांव में फैली तो पता चला कि यह सब केवल एक ज्यादा लड्डू खाने के लालच की वजह से हुआ था।